मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, इसलिए आपको अपने लॉस को लिमिटेड करना आना चाहिए। क्या आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्टॉक चुनें एंड लॉसेस को कम करें? गलत स्टॉक चुनने से लॉस हो सकता है, लेकिन सही स्टॉक चुनने पर आप शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज हम आपको 5 आसान और दमदार स्टेप्स बताएंगे, जिससे आप खुद स्टॉक्स सिलेक्ट कर पाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक्स स्ट्रैटेजी पर, जहां हम शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़ी जबरदस्त जानकारी लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, सही सेक्टर और इंडस्ट्री चुनें। चूज द राइट सेक्टर। सबसे पहले आपको उन सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा जो इस समय तेजी में हैं, यानी वह सेक्टर जिसमें मार्केट का पैसा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसे स्टॉक्स पर ध्यान दें। अगर ऑटो सेक्टर में तेजी है तो टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स को देखें। बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। ट्रेंडिंग सेक्टर्स पर फोकस करें, क्योंकि मार्केट में पैसा वहीं जाता है। दूसरा स्टेप, स्टॉक का वॉल्यूम और लिक्विडिटी देखें। चेक स्टॉक वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए जिनका वॉल्यूम हाई हो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कि कितने लोग उस स्टॉक को बाय और सेल कर रहे हैं। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब शेयर में ज्यादा लिक्विडिटी और जल्दी एग्जिट करने का मौका। कम वॉल्यूम वाला स्टॉक खरीदना रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहां बायर कम होते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? एनएसई बीएसई की वेबसाइट पर वॉल्यूम डेटा देखें। 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर वॉल्यूम हो तो अच्छा माना जाता है। थर्ड स्टेप, चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस करें। एनालाइज चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल्स। बड़े ट्रेडर्स स्टॉक्स को सिर्फ नाम से नहीं चुनते, बल्कि चार्ट देखकर डिसीजन लेते हैं। क्या देखें ट्रेडिंग करने से पहले? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्टॉक किस लेवल पर रुकता और उछलता है। मूविंग एवरेजेस, स्टॉक का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझें। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टॉक ओवरबॉट, महंगा या ओवरसोल्ड, सस्ता है या नहीं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, स्टॉक किसी अहम लेवल को तोड़ रहा है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर रिलायंस का रेजिस्टेंस 2500 पर है और वह 2510 के ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। अगर कोई स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वह अपट्रेंड में है। फोर्थ स्टेप, न्यूज और फंडामेंटल्स चेक करें। चेक न्यूज एंड फंडामेंटल्स। अगर स्टॉक किसी बड़ी खबर के कारण तेजी में है तो वह अच्छा ट्रेडिंग ऑप्शन हो सकता है। क्या ध्यान देना चाहिए? पॉजिटिव न्यूज, अगर कोई कंपनी नए प्रोजेक्ट्स या हाई प्रॉफिट की अनाउंसमेंट करती है तो स्टॉक बढ़ सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं तो इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, बजट, आरबीआई पॉलिसी, टैक्सेशन जैसी नीतियां कंपनियों को प्रभावित कर सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर टाटा मोटर्स की सेल्स बढ़ रही है तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से कोई नया लाइसेंस मिलता है तो इसमें उछाल आ सकता है। पांचवा और लास्ट स्टेप, हमेशा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट सेट करें। ऑलवेज सेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉक चुनने के बाद सबसे जरूरी चीज है सही एग्जिट प्लान। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, इसलिए आपको अपने लॉस को लिमिटेड करना आना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने से बड़े लॉस से बच सकते हैं। टारगेट कैसे सेट करें? अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए पर खरीदा तो 1050 रुपए या 1100 रुपए पर टारगेट सेट करें। स्टॉप लॉस 980 रुपए पर रखें, ताकि ज्यादा गिरावट में लॉस सीमित रहे। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने जैसा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक कैसे चुनें। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, सही सेक्टर चुनें। सेकंड, स्टॉक का वॉल्यूम और लिक्विडिटी देखें। थर्ड, टेक्निकल एनालिसिस करें। फोर्थ, कंपनी की न्यूज और फंडामेंटल्स देखें। फिफ्थ, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट सेट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपका फेवरेट ट्रेडिंग स्टॉक कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड ऑल द बेस्ट।